राधे राधे। आशा करती हूँ श्री जी की कृपा सब पर बनी होगी और श्री जी की कृपा से एक नया चैनल शुरू कर रही हूँ जिसमें कि मैं आपको श्री जी की सेवा से रिलेटेड सर्दियों की पोशाक बनाना सिखाऊंगी और पॉसिबल हुआ तो गर्मियों की भी आपको सेवा कैसे आप बनाकर खुद अपने हाथों से दे सकते हैं वो सिखाऊंगी। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं। पहली वीडियो है मेरी, तो आप सबसे आग्रह करूँगी कि वीडियो को लाइक शेयर और सपोर्ट कीजिएगा, प्यार दीजिएगा और आप भी अपने श्री जी को मेरे द्वारा बनाई गई ड्रेसेस सीखकर खुद धारण करा सकें। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सबसे पहले 12 इंच की राधा रानी का ब्लाउज़। तो चलिए 1 बाय 1 स्टेप करके बताऊंगी, आप प्लीज़ वीडियो को स्किप ना कीजिए ताकि आपको इजीली समझ आ सके और आप बना सकें। तो ये 3 कलर कॉम्बिनेशन मैंने लिए। ये वाइट मल्टी कलर है मेरे पास, बहुत प्यारा सा, इसके अंदर स्ट्रॉबेरी पिंक, ग्रीन और नियॉन कलर आ रहा है। लेकिन जो भक्त की चॉइस है, जिन्होंने आग्रह किया है, उनको इन 3 कलर कॉम्बिनेशन में ही पोशाक चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ब्लाउज़ बनाएंगे श्री जी का। तो मैंने ये पिंक ले लिए। चेन वगैरह बनाना तो मोस्टली सभी लोगों को आता है, अगर नहीं आता है तो फिर भी मैं बता देती हूँ। देखिए इस तरह से हाथ पे आप डालिएगा, इस तरह से लपेट के, ये देखिए ऐसे इस तरह से एक हम लॉक लग जाता है यहाँ पे धागे में, थ्रेड में। उसके बाद हमें चैन लेनी है। चैन थोड़ी ढीले हाथ से लीजिएगा, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ये मैं इस हिसाब से बना रही हूँ। 20 चेन आपको लेनी है, 20 से 21 चेन। इसको आप फ्रंट ओपन भी बना सकते हैं, इसको आप बैक ओपन भी बना सकते हैं। सर्दियों में हम कई बार श्री जी को नीचे गरम इनर वगैरह धारण कराते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग। तो ये मेरी 19 हो गई थी, 20। और इसके बाद यहाँ पर उंगली रखकर 3 चेन हम बनाएंगे, 1 2 3। तो अब ये देखिए, ये जो मैंने यहाँ पे रखा था, सबके अंदर जो एक एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। डबल क्रोशिया आपको कैसे करना है, देखिए इस तरह से धागा लेना है और ये जो चेन आपको दिख रही है इसके अंदर डालना है। ये देखिए, ये जो हमने चेन ली इसके अंदर डालकर इस तरह से। और ये मैं 4 प्लाई की ऊन ले रही हूँ और 12 नंबर का क्रोशिया है मेरे पास। तो आप अपनी ऊन की मोटाई के हिसाब से क्रोशिया चॉइस कर सकते हैं और चेन कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये सभी के सब अंदर मैं एक एक चेन बना लेती हूँ। देखिए ये मैंने हर चेन के अंदर एक चेन बना ली। अब मेरे पास ये जो है टोटल 21 हो गई हैं। अगर तो आपको बैक ओपन बनाना है तो आप 19 बना लीजिए। अगर आपको फ्रंट ओपन बनाना है या थोड़ा लूज़ रखना है तो आप 21 बना लीजिए। यानी कि हमने 20 चेन बनाई थी, तो चेन बनाने के बाद 3 की चेन एक ली थी, तो वो 21 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो फर्स्ट और लास्ट है उसमें तो एक एक बनाएंगे, बाकी सब में 2 2 बनाएंगे। जैसे कि ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट वाला है, तो इसमें हम 1 2 और 3, ये हमारी 3 की चेन जो है एक डबल क्रोशिया हो गया। तो अब ये देखिए, ये जो दिख रहा है हमें इसके ऊपर नहीं बनाना, इससे जो अगले वाला है इसके अंदर 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। यानी कि ऐसे बल लेते हुए ये देखिए इस तरह से बल लेते हुए इसके अंदर निकालेंगे और ये एक डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ और इजीली आपको समझ भी आ जाएगा और आप बना भी पाएंगे। फिटिंग बहुत अच्छी आएगी अगर आप इस तरह से बिना स्किप करे बनाएंगे और देखेंगे ब्लाउज़ वगैरह की। इसको आप जो है इनर के ऊपर भी धारण करा सकते हैं और बिना इनर के भी धारण करा सकते हैं। तो इसी तरह से जो ये हर चेन है इसमें 2 2 ले देंगे और खाली लास्ट वाली जो ये वाली है इसमें हम सिर्फ एक सिंगल क्रोशिया लेंगे। तो मैं ये बना लेती हूँ।
देखिए ये अब हम लास्ट में आ गए। लास्ट में मेरे पास 2 डबल क्रोशिया है, तो जो ये सेकंड लास्ट है इसमें तो हम 2 बनाएंगे डबल क्रोशिया, जैसा कि हम सब में बनाते आए हैं। 1 और ये 2, और लास्ट वाले में हम सिर्फ 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारा पैटर्न क्या चला है, पहले जो है हमने सब में 21 बनाए थे, फिर उसके बाद हमारा पैटर्न चला है ये वाला। ये देखिए जो फ्रंट और लास्ट वाला है इसमें हमने एक एक बनाया है, और बाकी सब में हमने दो दो बनाए हैं। अब हमारा पैटर्न चलेगा 2 में एक, यानी कि फर्स्ट ये 3 की चेन हो गई, जो फर्स्ट हमारा होता है डबल क्रोशिया, और सेकंड वाला आप ये देख पा रहे हैं इसमें 1 से 1 डबल क्रोशिया, और थर्ड वाले में 2 डबल क्रोशिया। अब हमारा पैटर्न यही चलने वाला है पूरी उसमें। देखिए अब हमारा जो पैटर्न चलेगा यही चलेगा, 1 2 में एक एक डबल क्रोशिया, यानी कि 1 डबल क्रोशिया एक बार, फिर एक बार 1 डबल क्रोशिया, और थर्ड वाले में 2 डबल क्रोशिया, सेम पैटर्न के अंदर 1 और सेम चेन के अंदर 2। तो यही प्रोसीजर हमारा जो है लास्ट तक चलेगा। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये पैटर्न पूरा फॉलो करते हुए हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है कि एक में एक, फिर थर्ड में 2, सेम पैटर्न। तो इस पैटर्न को कंप्लीट करने के बाद हमारे पास 56 डबल क्रोशिया है। तो अब इसको हम डिवाइड कैसे करेंगे, अब इसको डिवाइड करने के लिए बहुत आसान है। फ्रंट में हम 9 लेंगे, बीच में हम 10 छोड़ेंगे, पीछे हम 18 लेंगे, फिर बीच में 10 छोड़ेंगे और 9 लेंगे। तो ये बहुत इजीली डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 9 10 18, फिर 10, फिर 9। तो पहले हम जो है 9 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। 1 2 3 4 9 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हम जो है यहाँ से 10 यानी कि 10 जो है स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 चैन स्किप करके 11th में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और इसके बाद हम इस तरह से 18 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए ये मैंने 18 बना ली, यानी कि 9 बनाने के बाद 10 हमने स्किप करे, फिर 18 बना ली। अब फिर से हम 10 स्किप करेंगे, 3 3 6 3 9 और 10। अब हमारे पास देखिए 2 2 4 2 6 8 9 ही बचे। तो अब हम इन 9 के ऊपर भी बना लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से स्लीव्स हमारी अलग हो गई है, और ये तो ये हमारा पैटर्न है। इसके बाद आप जितनी लॉन्ग चोली रखना चाहते हो उतनी लॉन्ग रख सकते हैं। ये हमारे पास जो है 36 चेन आ गई। अब हम जो 36 चेन है, यानी कि 36 है, 36 के ऊपर 36 ही रिपीट करेंगे। अब डिपेंड करता है कि आपको अगर श्री जी को नॉर्मल चोली बनानी है तो एक लाइन और करके आप छोड़ दीजिए, और थोड़ी बड़ी बनानी है तो आप 2 लाइन 3 लाइन जैसे भी आपको कुर्ते स्टाइल में देनी है, थोड़ी लॉन्ग देनी है तो आप लॉन्ग कर सकते हैं। तो देखिए ये मैंने बनाई हुई है 12 इंच की मार्वल की ब्लाउज़, और ये मैंने भी धारण कराया हुआ था तो निकाला। ये मैंने थोड़ा लॉन्ग बनाया, मैंने सेवा के लिए बनाया था, तो उन्हीं का ये भी जाना है पिंक वाला। तो ये ब्लाउज़ मैंने थोड़ा लॉन्ग बनाया है, क्योंकि सर्दी में क्या है ना, ठंड का वो रहता है, तो इसीलिए शॉर्ट ब्लाउज़ मुझे थोड़ा कम वो लगता है कि ठंड ना लगे। तो यहाँ तक देखिए 1 2 3 4 4 लाइन हम इसमें भी बना चुके हैं, जो हमने स्लीव्स कट करी है। उसके बाद मैंने थोड़ी लॉन्ग बनाई है, 1 2 3 4 4 लाइन और बनाई है, और मैंने फिर बॉर्डर दिया।
तो डिपेंड करता है, आपको अगर शॉर्ट बनानी है तो आप 2 लाइन बना के छोड़ दीजिए, उसके बाद बॉर्डर कर लीजिए, या आप 1 लाइन और बना के भी, यानी कि 5 लाइन्स की भी चोली बना के बॉर्डर कर सकते हैं, 6 हो जाएगा। अगर आपको बड़ी बनानी है तो आप इससे लॉन्ग बनानी है तो आप इससे लॉन्ग भी कर सकते हैं। कोट स्टाइल में बनानी है तो इसमें 2 बार और रिपीट कर लीजिए, फिर बॉर्डर कर लीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे पास कोई वेलवेट की पोशाक है या गर्मियों की थोड़ी मोटी पोशाक होती है, तो हम उसके ऊपर कोट पहना देते हैं, तो वो भी आपका काम करेगा इसमें। ठीक है, तो इस तरह से आप, तो अब इसमें जो है मैं 4 लाइन और सेम ऐसी इसी तरह, जैसे 36 है, 36 के ऊपर 4 लाइन और बना लेती हूँ, तो फिर ये हमारी कंप्लीट तैयार हो जाएगी। फिर मैं आपको स्लीव्स बताऊँगी कि स्लीव्स कैसे बनानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने लाइन बढ़ा ली है। अब मैं स्लीव्स, एक स्लीव मैंने बना ली है, एक स्लीव मैं आपको बनाना बताऊंगी कैसे बनाएंगे। और बाजू में इस तरह से बताऊंगी आपको कि साइड में जैसे ये होल आते हैं, आपको स्टिच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अक्सर हम बनाते हैं तो हमें बाजू में सिलाई करनी पड़ती है। तो ये देखिए, ये आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे ये वाले 2 हिस्से, एक ये और एक ये। तो हम इधर से उठाएंगे ये चीज़, ये यहाँ से हम धागा उठाएंगे। मैं तो डायरेक्ट बना लेती हूँ क्योंकि हैबिट हो गई। आप चाहे तो पहले लॉक लगा लीजिए धागे में। यहाँ से हम अटैच कर लेंगे धागे को, 1 2 और 3 चेन बना ली। उसके बाद ये देखिए, ये लंबा वाला होगा, एक लंबा वाला, तो इसके अंदर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, ये लंबे वाले के अंदर हमने 2 बना लिए। बाकी अब ये सब जो होल दिख रहे हैं, इनके अंदर हम एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए चले जाएंगे इस तरह से। ये देखिए, सब में एक एक बनाना है हमने, इस तरीके से राउंड में पूरे स्लीव्स के। तो ये जो धागा होता है इसको साथ में ले लेंगे ताकि ये जो है तरह से सब में एक एक बना लेंगे। देखिए, हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं। जो ये बड़ा वाला स्टिच था डबल क्रोशिया उसमें, तो इसके अंदर हम 2 बनाएंगे, राउंड करते हुए कंप्लीट आ गए इस तरीके से। और अब देखिए, जैसे हमने यहाँ पर एक लिया था, यहाँ पर भी हमारे एक स्पेस है, तो इसमें भी हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इससे क्या होगा कि हमें स्टिच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्लीव्स। अब ये जो हमने 3 की चेन बनाई थी, इसे हम छोड़ के जो इसके अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, इस वाले पर हम स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपकी स्लीव्स बंद भी हो जाएगी और खुली खुली भी रहेगी पहनाने में, और स्लीव्स की शेप भी आ जाएगी। एक हमारा डबल क्रोशिया यहाँ पे घट गया। अब जो ये जितने भी डबल क्रोशिया हैं, इनके ऊपर हम 3 की चेन सबके ऊपर इस तरह से राउंड करके बना लेंगे। तो इस तरह से जो है मैं 4 राउंड बनाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से जो है मैंने पिंक कलर के 4 राउंड बना रखे हैं। उसके बाद फिर मैंने मल्टी कलर लगाया है 1 राउंड, फिर पिंक, फिर एक। तो मैं ये 4 राउंड बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि ये 4th राउंड में मैं आ गई हूँ। इसको भी मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच से इस तरह से लेते हुए बंद कर दूँगी। आप चाहें तो दूसरा कलर इसी में जोड़ सकते हैं, चाहे तो अलग से, लेकिन मैं अलग से जोड़ती। इसको ना यहाँ पे कट नहीं करूँगी मैं, इसको ये जो थ्रेड है इसी के अंदर से निकाल के, क्योंकि उससे क्या है ना, थोड़ी फिनिशिंग आती है। अगर हम इसी में लेते ना तो थोड़ा अनफिनिश। अब ये मैंने यहाँ पर बंद कर दिया। उसके बाद जैसे मैंने इसमें स्लीव्स में ये मल्टी कलर, क्योंकि ड्रेस हमारी इसी कलर की होने वाली है, तो ये मैं यहाँ पर जोड़ूंगी। इसको पहले हम लॉक कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से ये मैंने लॉक कर लिया। अब इसको, ये धागा भी हम कट नहीं करेंगे, ये अंदर ले लेंगे। अब यहाँ से ही, जहाँ से हमने ये लॉक किया ना, यहीं से इसको डालते हुए इसी तरह से राउंड राउंड में ये मल्टी कलर, ये देखिए, ये मैंने ये लिया और ये स्लिप स्टिच से जोड़ लिया। अब इसमें हम 1 2 3 की चेन बनाएंगे, जो कि हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। और इसी तरह से इसको साथ में ले लेंगे और हर चेन में से एक एक डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। तो ये जो है बीच में हमारा थोड़ा सा
जिस कलर का हमारा लहंगा बनेगा ब्लाउज़ में उसका लुक आ जाएगा। लेकिन जिस ड्रेस की मेरे पास पिक आई थी उन्होंने क्या किया था कि स्लीव्स जो है मल्टी कलर से बना रखी थी, वो मुझे थोड़ी सी ऑफवर्ड सी लगी, तो मैंने इस तरह से डिज़ाइन डाल दिया। तो वो टोटली आपकी इमेजिनेशन के ऊपर है कि भाई आप स्लीव्स कैसी बनाना चाहते हैं या किस तरह का डिज़ाइन आप डालना चाहते हैं। आप चाहे तो मल्टी बना लें, आप चाहे तो इसमें कॉम्बिनेशन के साथ ब्लाउज़ आपके ऊपर है। साइज़ लेकिन यही होगा कि आप ऑल ओवर एक साथ बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, या आपको गाउन बनाना है तो ब्लाउज़ में ही आगे कंटिन्यू करके आप इस धागे को हम ये देखिए अंदर की तरफ रखेंगे, क्योंकि इससे हमें नेक्स्ट लाइन इसी से वर्क करना है। तो ये देखिए इस तरह से प्रत्येक उसमें अब हम वर्क के एंड में आ गए। यहाँ से हमने शुरू किया था और ये हमारा लास्ट है। तो यहाँ पर हम ये एक डबल क्रोशिया लेते हुए सेम अब इसी में ये जो जहाँ से हमने शुरू किया था और ये पिंक वाला धागा हमने अंदर कर दिया। यहाँ पर हम देखिए ये 3 की चैन में ना लेके ये जो ऊपर वाला डबल, तो देखिए ये जो लॉक हम करेंगे ये जो 3 की चेन होती है इनमें ना लॉक करके ये जो ऊपर वाला जो हमारा ये होता है ना, ये देखिए ये उठाना है, इसमें लॉक करेंगे आप, तो आपका वर्क एकदम फिनिशिंग आएगा और पता भी नहीं चलेगा आपने कहाँ लॉक किया है। तो ये इस तरह से ये करके इसको मैंने ये निकाल लिया और इसको भी मैं इसमें से ये करके लॉक कर दूँगी। आप चाहे तो काट के बना सकते हैं, आप चाहे तो साथ में। ये हो गया। अब हम पिंक कलर से वर्क करेंगे। जो ये हमारा पिंक कलर वाला है इसमें हम एक लाइन पिंक कलर की लगाएंगे। तो अब कैसे लगाएंगे, अब मल्टी कलर को हम एक तरफ साइड में कर देंगे और पिंक वाला धागा हम उठा लेंगे। कहीं से भी आप ले सकते हैं। मैं यहाँ से ये देखिए यहाँ से क्रोशिया डाल लिया है, इस तरह से धागे को उठा लिया, यहाँ से निकाल लिया, फिर 1 2 और 3 की चेन, एक क्रोशिया हो गया हमारा। इसी तरह से हम अब देखिए नेक्स्ट में यहाँ आ गए, हम ये वाले धागे को हमने अंदर कर लिया। इसी तरह से राउंड हम पिंक का एक निकाल लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पे ज्वाइन किया था हमने, थोड़ा टाइट हो रहा है। ये देखिए इस तरह से एक पिंक राउंड का डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेंगे इसी तरह से। तो ये देखिए हम पिंक के लास्ट में आ गए। इसको भी मैं इस तरह से लॉक करके अब इसका काम ख़त्म हो गया। ये देखिए यहाँ पर ये चीज़ ये यहाँ पर ये हो गया, इसका काम ख़त्म हो गया। इसको एक बार इस तरह से लॉक करके मैं कटिंग कर दूँगी पिंक वाले धागे को। ये देखिए पिंक का काम ख़त्म हो गया, ये मैंने निकाल दिया। अब लास्ट लाइन जैसे मैंने इसमें मल्टी की है, इस वाली बाजू में मल्टी की है, ये देखिए इसी तरह से मल्टी करके फिनिश करेंगे। तो 7 रोज़ लिए मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 रो लिए मैंने स्लीव्स की। बिल्कुल फिट आती है क्योंकि आगे हमें बैंगल्स भी पहनानी होती है, तो एक रो आप 7 से 8 रो ले सकते हैं, लेकिन 7 रो बिल्कुल परफेक्ट आती है। अब ये देखिए इसमें भी मैंने 7 रोज़ लिए, 4 येलो के लिए प्लेन, फिर एक मेहरून की लिए, फिर एक येलो की। यहाँ पर मैंने ये थोड़ा सा इस तरह का डिज़ाइन डाला है 8वीं रो में, तो इसीलिए ये 8। तो डिपेंड है कि आप कुछ भी, ये डिज़ाइन भी मैं जब कोई दूसरा ब्लाउज़ बनाऊंगी या कुछ बनाऊंगी तो उसमें आपको सिखा दूंगी। जो मल्टी से रो है इसको भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए ये मैंने लास्ट राउंड कर लिया और कट कर दिया धागा। अब ये धागे को हम अंदर की तरफ इस तरह से, ये देखिए चाहे तो आप सुई की सहायता से कर सकते हैं, चाहे आप क्रोशे की, मैं तो क्रोशे से ही डाल देती हूँ ईज़िली। ये अंदर इस तरह से चले जाते हैं और फिर जो आपका एक्स्ट्रा बचे उसकी आप कर दीजिएगा कटिंग। अच्छा ये देखिए इस ब्लाउज में मैंने 7 रोज़ बनाई हैं, इसमें मैंने 8 रोज़ बनाई है। इसमें मैंने 7 रोज़ इसलिए बनाई है क्योंकि इसमें मैं डबल कलर का बॉर्डर करूँगी और इसमें मैंने सिंगल कलर का बॉर्डर किया। इसमें मैं मल्टी कलर से भी बॉर्डर करूँगी और इसमें मैं ग्रीन कलर से भी बॉर्डर करूँगी, इसलिए एक रो मैंने कम बनाई है। तो चलिए बॉर्डर बताती हूँ मैं। बॉर्डर बहुत सिंपल वाला करना है, पहले 2 तरह का बॉर्डर होगा एक इस ब्लाउज़ में, तो वो मैं आपको साथ शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, गले पर नहीं करेंगे,
सिर्फ खाली ये चीज़ जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ग्रीन कलर से। यानी कि अगर आप 2 कलर, आपके पास मल्टी कलर की ऊन है, उसमें कलर कॉम्बिनेशन है, तो आप 2 से कर सकते हैं, आप चाहे तो 1 से कर सकते हैं। यहाँ से हमने ज्वाइन कर लिया सिंगल क्रोशिया, ये देखिए ये। फिर प्रत्येक उसमें हर चेन में हम 2-2 बार इस तरह से सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया कैसे होता है, देखिए डबल क्रोशिया क्या होता है, जब हम 2 क्रोशिया, 2 ऐसे धागा लेके ऐसे करते हैं, एक बार निकाला फिर 2 बार, ये होता है हमारा डबल क्रोशिया। और हाफ डबल क्रोशिया क्या होता है, जब हम इस तरह से डबल क्रोशिया के लिए चेन लेते हैं और फिर इस तरह से लिया, और ये जो हमारे पास तीनों है इनको एक साथ निकाल दिया, ये होता है डबल हाफ क्रोशिया। और सिंगल क्रोशिया क्या होता है, ये वाला जो धागा हम लेते हैं ये नहीं लेना होगा हमें खाली यहाँ से क्रोशिया निकालेंगे और नीचे से जो धागा लेंगे, ये हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया, सिंगल हाफ क्रोशिया। तो ये इस तरह से हर उसमें से हमें 2-2 बार सिंगल हाफ क्रोशिया लेना है। आगे की तरफ जो हमारी बटन पट्टी होती है, ये देखिए इस तरह से हाफ ये इस तरह से हम नीचे तक लेकर आएंगे। हम यहाँ नीचे आ गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमें गोलाई देने के लिए एक चेन लेंगे बीच में, ठीक है। फिर उसके बाद अब हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो अब डबल क्रोशिया हम कैसे बनाएंगे, यहाँ से देखिए लेंगे 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, एक ही उसमें हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 3 डबल क्रोशिया, ठीक है। उसके बाद ये देखिए 1 चेन, 2 चेन, 2 स्किप करके थर्ड में हमें इनसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। ये देखिए अब हमने बीच में एक चेन ली थी तो हमारा राउंड कितना अच्छा गया। अब फिर यहीं से 1 2 3 चेन, 1 हो गया, फिर इसी में से हमें 2 और 3 बार 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर 1 और 2 स्किप करेंगे, थर्ड में ज्वाइन कर देंगे। फिर इसी में 3 चेन लेंगे, 1 2 3, 1 डबल क्रोशिया हो गया और 2 और इसमें बनाएंगे, तो 2 और 3 इस तरीके से। फिर 2 स्किप करेंगे थर्ड में। तो आप चाहें तो इस तरह से सिंगल बॉर्डर करके भी छोड़ सकते हैं, या जैसे मैं डबल बताऊंगी वो भी कर सकते हैं। तो इस लाइन को कंप्लीट कर लेती हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, हर उसमें 2-2, और नीचे इस तरह से कंगीरी वाला बॉर्डर बनाना है। तो ये बॉर्डर कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। ये ब्यूटीफुल सा ब्लाउज़, सुंदर सा ब्लाउज़ बन के रेडी हो गया है। और डबल बॉर्डर करने के बाद कितना प्यारा लुक आ रहा है इसका, ये देखिए। और इस तरह से जैसे इसमें ये डोरी और पम लगाई हुई है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, अलग से स्पेशली वीडियो बनाकर, क्योंकि अगर इसी वीडियो में बनाऊंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा बताने का तरीका समझ में आया होगा। और अगर आपको बताने का तरीका समझ में आया तो प्लीज़ मुझे अच्छे कमेंट्स कीजिए। और क्या आपको सीखना है, मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी भी दे दूँगी, आप वहाँ पर मुझे डीएम करके बता सकते हैं कि आपको ये ड्रेस सीखनी है। और अगर आप मेरे बताए हुए उससे ब्लाउज़ या कुछ भी चीज़ बनाते हैं तो आप मुझे फेसबुक पर या उस पर पिक्स भी शेयर कर सकते हैं। तो इसी के साथ राधे राधे, जल्दी मिलते हैं इसके पार्ट 2 में।